नमस्कार, मैं पवन एलाउत, टोल प्लाजा पे खटखट। अभी बात करते हैं जो महिलाएं हरा ट्रैक्टर लेके, मैंने एक बार पीछे एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में ये हरा ट्रैक्टर के ऊपर बैठी हुई हैं और दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर में तैयार है और इन्होंने ट्रैक्टर चलाना भी सीखा था और दिल्ली के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और किसान आंदोलन में बहुत लंबे समय से ये रेगुलर आते रही हैं और हम इनके विचार जानना चाहते हैं कि आज आंदोलन को ये कैसे देखते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिक्किम। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं सप्पा खेड़ी से सर। सप्पा खेड़ी से। अभी आज पहले आप ट्रैक्टर लेके आई थी जी, ठीक है, हाँ जी। आज आप ट्राली भर के फिर ट्रैक्टर दोबारा। जी जी। तो अभी आप किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? पीछे वाले मेरा में क्या फर्क डिफरेंस दिख रहा? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं है, बल्कि अब हमें लगता है कि हम मंजिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि जो मतलब जो 26 जनवरी का जो हादसा हुआ, हम तो उसको हादसा ही बोल लेंगे, या सरकार की मिलीभगत से जो भी कुछ हुआ हमारे साथ, जो हमारे आंदोलन को दबाने या ख़राब करने के लिए जो किया गया था, हम उससे उभर कर दोबारा से हम दूसरी बार हट के और ज़्यादा शक्ति के साथ उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा, महिला शक्ति अब क्या करेगी? देखिए, महिला शक्ति का तो कल भी वही था और आज भी यही है। महिला शक्ति पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर मोर्चे पे डट के मुकाबला करेगी सरकार का। आप सही कह रहे हैं। अब कल परसों टिकैत साहब आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या मतलब क्या संदेश आप टिकैत साहब को देंगे और कैसे उनके हाथ मजबूत करेंगे? टिकैत साहब को हम कहेंगे भाई पुरुष पीछे, हम महिलाएं ज़्यादा संख्या में और उनका यहाँ स्वागत करेंगे और उसके बाद जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी महिला पुरुषों से ज़्यादा संख्या में हर मोर्चे पे अपना मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहाँ भी टिकैत साहब को ये लगे कि महिलाओं की ज़रूरत है तो हमें एक कॉल करे, हम मरने कटने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, और अभी जैसे किसान जो कानून है ये 3 है और सरकार कहीं बैकफुट पे आती दिखाई नहीं दे रही है। वो अभी प्रधानमंत्री का बयान भी आया था कि भाई इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो हम संशोधन करेंगे, और वो भी रेगुलर सरकार पीछे भी कहती रही है संशोधन करवा लो, संशोधन करवा। आप क्या कहेंगे? आपको नहीं, संशोधन करवाना होता तो हमने फिर 2 महीने यहाँ बैठने की जरूरत क्या थी? जब हमने एक ही बात कह दी, आप 1 दिन में कानून वापस करें, 50 दिन में वापस करें या 2 साल में वापस करें या सरकार जाने के बाद वापस करें, हमें तो ये तीनों कानून चाहिए नहीं। हमने तो ये सिरे से खारिज करने हैं। ये बात सरकार के मतलब दिमाग में घुस नहीं रही है और हम ये घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाओ, नहीं तो जिस तरह भी सरकार जिस भी मोर्चे पे जिस भी तरीके से वो तैयार है, हम उसी तरीके से तैयार हैं सरकार के साथ लड़ने के लिए। बात ये है भी हमने ये 3 कानून लेने नहीं, क्योंकि ये हमारी नस्लों और फसलों का मामला है और हम नहीं चाहते भाई कल ना हमारी नस्लें और फसलें हमने गाली दे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम हर मोर्चे पे डट के मुकाबला करेंगे। ये तो मामला है कुछ नहीं, अब तो नू ला लो हद से ज़्यादा मतलब जो है ना एक आग दबी हुई थी उसको उजागर कर दिया इस सरकार ने। अब तो मतलब पहले से 10 गुना मान के चलो, आने वाले टाइम में इसका और विकराल रूप होता नजर आएगा इसको, क्योंकि अब किसान इतना मतलब बेगैरत या किसान ऐसा नहीं रहा जिसको मतलब सोचने की ताकत नहीं है, ये अनपढ़ नहीं है, गवार नहीं है। इनके बच्चे भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे, इनको ज्ञान है क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमें पता है ये कानून हमारे लिए फांसी बनेंगे आने वाले टाइम के लिए, तो इन कानूनों को हम अपने गले तक नहीं आने देंगे। अच्छा, मतलब ये सौदा है कुछ नहीं? सौदा है कुछ नहीं जी। अच्छा, ये तो डिप्टी CM की तरह सौदा है कुछ नहीं। तो मेन यही चीज़ है। दूसरा अभी क्या है कि भाई 1.5 साल तक हम इसको स्थगित कर देते हैं, तो उस बारे में नहीं स्थगित कर देंगे क्यों? जब हमने एक ही बार कह दिया भाई हमने लेने ही नहीं, स्थगित करने का तो मतलब ही नहीं। हम सोचने के लिए मतलब राजी नहीं। चाहे गेड़ा 1 बार दो, चाहे 4 बार दो जी। मारा का दिल्ली तहसील हो रही है, हम तो तहसील के रोज चक्कर काटा जी, हमने तो आदत होगी, ये तो हम इसने देख लेंगे। बस बात यह है सरकार का गिला हमारी तो करो और मरो की लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। सरकार समझ जाएगी तो ठीक है, नहीं समझ जाएगी तो जिस तरह वो तैयार हम इसी तरह तैयार हैं। भाई ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी संयुक्त मोर्चा की, मैं उसको सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई 1.5 साल की स्थगित वाले प्रस्ताव में तो एक खास बात ये आती है भाई, उसका उदाहरण के तौर पर उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, बड़ी अच्छे से हमें भी समझ में आया, शायद आप भी समझ पाए। उन्होंने कहा भाई 1.5 साल का मतलब ये है कि फांसी देनी है, 1.5 साल पाछे देनी है, भाई मरना है 1.5 साल पाछे। क्यों भाई? नहीं, एक और बात है ना, जब हमने ये कानून शुरू में ये समझ लिए ना, तो हमने 1.5 साल बाद समझने की जरूरत है ना, हमने 1.5 महीना पहला समझने की जरूरत है। हमारा समझ में आएगी भाई ये हमारा नाश करने के कानून है, हमने तो ये संदेह को नहीं ना, तो हमने 1.5 साल का मौका दें दे, हम इसने ना 1.5 महीना का दें दे, इस कहने गिट्टी में गुंठा देकर ना 3 वापिस करावांगे।
मतलब ये तो नौबत यह आ गई कि गुट्ठा देना ही पड़ेगा। गुट्ठा तो देना ही देना है। हम तो सोचा थे मैं हाँ ऊत के जूत कह सुने तो था हमने भाई ऊत का जूत करू हुआ है। हमने सोचा मैं हाँ कि मैंने वोट देकर बनाए रखे हैं पड़े रहेंगे वोट का तो हिंदी सत्ता का देखो चेहरा देखना नहीं, यह चीज़ तो ये भूल जो। हरियाणा पंजाब यूपी जहाँ किसान लैंड है वहाँ दोबारा जो एमएलए है मंत्री है एमपी है ये दोबारा जिंदगी में कभी शकल नहीं देखेंगे। इनके जो गुर्गे हैं नहीं तड़े भी हैं उन गुर्गिया ने भी सत्ता का मुंह देखने देंगे चाहे हमने कुछ भी करना पड़ जाए इसके अंदर। यह लड़ाई हमारी सिर्फ हैड को नहीं 3 कानून का तरह हमारी लड़ाई चंडीगढ़ और दिल्ली की है। हमारे ही किसान पुत्र हमारी ही किसान पुत्रियां दिल्ली और चंडीगढ़ बैठेंगी क्योंकि हमने यह चीज़ समझ में आ गई है जब तक हमारे बीच का कोई गरीब आदमी वहाँ नहीं बैठेगा कानून हमारे हिसाब के नहीं बन सकते। ये हमारे साथ जींद की मतलब योद्धा कह लो, महिला योद्धा है ये। और हकीकत मायने में जो इनकी बातें हमें भी समझ में आई आपको भी समझ में आएंगी। सही में दर्द है एक किसान का, दर्द है उस महिला का जो किसान के यहाँ पैदा हुई, किसान के साथ ब्याही गई और किसान के मतलब उन्हीं बच्चों की माँ है। कहीं न कहीं इनका दर्द जायज़ है उस नस्ल को बचाने के लिए, उस फसल को बचाने के लिए जो इन्होंने वो पौधा बहुत बचपन से लगा दिया था और छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने अपनी गोदी में खिलाने के साथ उस पौधे को लगाया, सींचा। अब उसको ख़राब नहीं होने देगी। अपनी नस्ल को महिला बचाने के लिए आ गई है मोदी सरकार, ज़रा ध्यान से। धन्यवाद। मैं पवन एलावत।